अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा जी, मैंने अपने व्यूअर्स के लिए ये नई मेंटोरशिप के वीडियोस स्टार्ट किए हैं। ठीक है जी, ये आईसीटी की मेंटोरशिप है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2023 की मेंटोरशिप में मैंने स्टार्ट की है। मैं सारे लेक्चर्स आईसीटी के यूज़ करूंगी और उनको इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करूंगी ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो सके। इसमें जो भी कंटेंट यूज हुआ है वो सारा का सारा आईसीटी का है। जो माइकल है, सर माइकल, ये उनका है, सारा क्रेडिट उनका है। मेरा अपना कोई भी नॉलेज नहीं है। सारा कुछ मैंने इन्हीं से सीखा है। ठीक है, और यही हमारे मेंटोर है। अब इस वीडियोस में भी मैं जितनी स्क्रीन शॉट्स यूज करूंगी, पिक्चर्स यूज करूंगी, वो भी सब इन्हीं की वीडियो से ली गई हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर कंटेंट। ठीक है जी, अब मैंने ली है ये इनकी वीडियो नंबर 1। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है जी। ठीक है, ये हमने इनकी फर्स्ट वीडियो ली है। इसमें ये बताते हैं कि ये है पूरे दिसंबर का। ये आप जो रैली देख रही हैं, ये 2023 का लास्ट ईयर है, सॉरी लास्ट मंथ है दिसंबर का, जो कि नीचे को रैली हुआ हुआ है टुवर्ड्स डाउन साइड। और अब हम पर्टिकुलरली इस दिन की बात करेंगे। ये जो है हमारे पास, ये थर्सडे और फ्राइडे, ये हमारे पास थर्सडे की कैंडल है। ठीक है, और ये फ्राइडे का, ये थर्सडे का हाई एंड लो है, और ये फ्राइडे की कैंडल उसके अंदर ही रेंज कर रही है। ठीक है जी, ये उसके अंदर ही रेंज कर रही है। अब सर माइकल इसी को एक्सप्लेन करेंगे अपनी पूरी वीडियो में, और हमें बताएंगे कि हम किस तरह से उनकी ये सारी स्ट्रेटेजी यूज करके तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और हम किस तरह अपनी जो है पोजीशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पोजीशंस को कैसे होल्ड कर सकते हैं, हमें क्या नजर आ रहा होता है, और ये सारी चीजें हमें उनसे ही सीखने को मिली हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये है रेंज, थर्सडे हाई है, ये थर्सडे लो है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये दोबारा हमें H4 पर माइकल सर दिखा रहे हैं कि ये इन हाइज और लोज के दरमियान ही मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये थर्सडे का हाई है, प्रीवियस डे हाई, एंड ये थर्सडे का लो है, प्रीवियस डे लो। और ये यहाँ पर एक एफईजी है। ठीक है जी, ये एक एफईजी है जो कि उन्होंने मार्क की हुई है, H4 की एफईजी। अब वो यहाँ जाकर हमें प्राइस का रिएक्शन दिखाते हैं कि आया प्राइस इधर क्या रिएक्ट करती है, और हमें किस तरह ये साइंस देती है कि मार्केट बाय साइड की तरफ जाएगी, और ये जो उन्होंने बाय साइड की लिक्विडिटी मार्क की हुई थी यहाँ पर, उसको मार्केट कैसे लेगी। ठीक है, अब उन्होंने सारे छोटे छोटे स्टेप्स बताए हुए हैं, और इन्हीं उनके फुट स्टेप्स को हम फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा मेरा बेसिक मकसद यही था कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को मैं उर्दू में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं, आपको बताऊं कि हम किस तरह से उनके छोटे छोटे चीज़ों को नोट करके अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी इससे अगली इस स्लाइड पर, जहां पर माइकल सर हमें मजीद शो करेंगे कि अब वो H4 के बाद H1 में मार्केट को किस तरह देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये देखिए, अब आ गया हमारे पास H4 पे उन्होंने क्या मार्क किया है, उन्होंने मार्क किया हुआ है ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिसको वो कहते हैं कि ये एक लिक्विडिटी पूल है। जबकि यहाँ पर वो एफईजी को कह रहे हैं कि एफईजी को हम लिक्विडिटी पूल कंसीडर नहीं करते, एफईजी जस्ट एक इनएफिशिएंसी है। ठीक है जी, क्या है, एफईजी जस्ट एक इनएफिशिएंसी है, और लिक्विडिटी पूल्स जो है हमारे पास, वो इस तरह के वॉल्यूम इम्बैलेंसेस से होते हैं। देखिए, इसका लो और इसका कैंडल का हाई जो है वो यहाँ पर मिटिगेटेड नहीं है, उसके अंदर गैप है। सो इस गैप को वो लिक्विडिटी पूल कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बोलते हैं, और यही हमारे लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, जबकि एफईजीज हमारी इनएफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है जी, ये हमारी इनएफिशिएंसीज होती हैं। और ये देखिए, उन्होंने उसको मार्क किया, और फिर वो बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ से मार्केट ने पहले इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से कितनी दफा रिजेक्शन ली है, यहाँ से भी रिजेक्ट होकर सेल हुई है, और यहाँ से भी रिजेक्ट होकर सेल हुई है मार्केट। और अब देखें, आकर यहाँ पर आकर उसने उसको पूरा फिल किया है। कहाँ तक फिल किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी तक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी तक पूरी फिलिंग हुई है हमारी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा मार्केट जो है वो इसी इस कैंडल का अगेन हाई स्वीप करके मार्केट नीचे को इसको छोड़ देती है इस जगह को, और जैसे ही मार्केट इसको नीचे को ब्रेक करती है, तो फिर हम ऐसे एरिया को बीपीआर कहते हैं, यानी कि बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज का मतलब है कि अब प्राइस ने इसको बैलेंस कर दिया, क्योंकि जब इसने इसको छोड़ा था तो अभी यहाँ पर सिर्फ सेलर्स मौजूद थे, यहाँ पर बायर्स नहीं आए थे। अब यहाँ पर आने की उन्होंने कोशिश की, अगेन उनको रिजेक्शन मिली, यहाँ पर आने की कोशिश की, फिर उनको उनको रिजेक्शन मिली। अब यहाँ पर बायर्स ने टोटली आके उस गैप को फिल
फिल कर दिया है, यानी कि अब बायर्स ने आकर वो उस जो रेंज है उसको बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं BPR। ठीक है, BPR, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड प्राइस रेंज हो गई है। ठीक है, अब देखें जैसे ही मार्केट ने उसको लीव किया उसके बाद मार्केट ड्रॉप देती गई है। ड्रॉप उसने कहाँ तक दिया है, ये हमारे पास एक नीचे FEG पड़ी हुई है H4 की, वहां तक मार्केट ड्रॉप आ गई है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि माइकल सर हमें वहां पर क्या बता रहे हैं। अब ये देखिए H1 पर हमें ये अपना चार्ट चार्ट शो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर उसी एरिया में जो उन्होंने मार्क किया हुआ था कैसे प्राइस आके कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है जी, प्राइस ने आके कंसोलिडेशन की है, फिर अगेन इस कंसोलिडेशन का ये हाई उड़ाया है और फिर मार्केट ने नीचे को ड्रॉप दिया, और जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को छोड़ा है हम मजीद इसमें ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो एंट्रीज होती हैं वो ऑब्वियसली हाई टाइम फ्रेम्स पर नहीं होती। माइकल सर अपने लिए M1, M5 और M15 का चार्ट जो है वो ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं फॉर द एंट्री पर्पसेस। ठीक है, वो बेसिकली एक स्कैल्पिंग का काम करते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग की तरह वो इसको लेते हैं और अपनी एंट्रीज को वो हमेशा M5, M15 और M1 पर प्ले करते हैं, और साथ साथ हमें दिखाते हैं कि किस तरह कितनी प्रिसीजन से उनके जो सारे पॉइंट्स हैं वो फॉलो होते हैं। ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं उसी तरह वो ऑर्डर ब्लॉक्स, वो FEGs रिस्पेक्ट होती हैं, क्योंकि उनको एल्गोरिदम का पता चल गया है। अब इसी तरह हम उनके फुटस्टेप्स को देखकर हम अपने एल्गोरिदमिक्स जो साइन देता है प्राइस, उसको हम देख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये था H1 का चार्ट जहां पर माइकल सर ने शो किया है कि ये देखेंगे उन्होंने लाइन लगा दी है। अब H1 पर भी वो उसी फेयर वैल्यू गैप को रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने H4 में, अब ये पूरी फेयर वैल्यू गैप हमने H4 में मार्क की थी, अब उसकी रिफाइनिंग आ गई है H1 में। इसको कहते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ द PDA रेस। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे आते जाएंगे, अब हम आगे इस M15 पर और M5 पर भी शिफ्ट होकर इस FEG को रिफाइन करेंगे, जैसा कि माइकल सर ने किया हो। ये आपको अंदर लाइंस नजर आ रही होंगी, ये इसकी रिफाइनमेंट है। ठीक है, तो किसी भी PDA रे के रिस्पेक्ट होने या डिसरिस्पेक्ट होने में हमें इसी तरह जो है उसको रिफाइन करके देखना होता है कि कहाँ तक PDA रे आइदर इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड अप टू इट्स CE लेवल, या 50% तक रिस्पेक्ट हो रहा है, या नीचे वाले लेवल से, या उसको ब्रेक करना चाह रहा है, या उसी को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देना चाह रहा है। तो इस तरह से हमें PDA रेस की रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का पता चलता है। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ M15 नाउ। अब हम M15 पे जाके देखते हैं कि माइकल सर ने क्या बताया। ये देखिए, अब M15 पर भी आके हमें बहुत प्यारी कंसोलिडेशन इधर नजर आ रही है। ठीक है जी, ये कंसोलिडेशन नजर आ रही है, कंसोलिडेशन का हाई लिया, ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन इधर को स्टार्ट हो गई है। अब आप देखें कितनी खूबसूरती से मार्केट जो है वो प्ले कर रही है। जैसे ही उसने एक्यूमुलेशन को लीव किया है तो मार्केट डाउन जाना शुरू हो गई है। अब यहाँ से अगेन उसने अपनी FEG को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ये जो छोटी सी FEG बनी है इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए ये ड्रॉप दिया है। अगेन मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल आया, ये उसी ऑर्डर ब्लॉक पर। ठीक है, और साथ साथ ही मार्केट ड्रॉप दे गई है। इधर थोड़ी सी मार्केट ने कंसोलिडेशन की, अगेन मैनिपुलेशन एंड देन एक्सपेंशन। ये हो गया हमारे पास ये M और ये D आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से प्राइस जो है वो अपना रास्ता कवर कर रही है थ्रू AMD पैटर्न्स। ठीक है, अपने FEG की तरफ जा रही है मार्केट। सो लेट्स सी अब M5 पर हमें क्या मिलता है। अच्छा जी, ये आ गया है हमारा M5 का चार्ट। इधर आपको शायद नजर आ रहा होगा हल्का सा कि यहाँ पर M5 का चार्ट आ गया है। ये देखें, सॉरी, ये आ गया है हमारे पास M5 का चार्ट। ठीक है जी, ये वाला हो गया M5 का चार्ट। ठीक है, अब M5 पे भी देखिए आप कितनी खूबसूरती से वो रेंज हमें नजर आ रही है जो हमने देखी है पीछे। और ये देखिए अब यहाँ से उसने मार्केट को रीड करना स्टार्ट किया है M5 से। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट अपने रिलेटिव इक्वल हाइज को छोड़ गया है, जिसके बारे में वो अपने ट्विटर पर भी बताता है कि रिलेटिव इक्वल हाइज मार्केट छोड़ गई है, और ये बाद में आकर यही हमारी बाय साइड लिक्विडिटी बनेगी। अगेन मार्केट जब इस FEG को पूरा टैप कर लेगी तो मार्केट इन्हीं हाइज की तरफ आना स्टार्ट करेगी, और ये फिर हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारा डॉल होगा। ठीक है, अगर आपको इन टर्मिनेशंस का नहीं पता, टर्म्स का नहीं पता, तो आप जो है वो इसको मजीद।
अच्छा जी, ये जो है हमारा जो M5 का है वो पूरा एरिया शो कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने एक्युमुलेशन की है, मैनिपुलेशन की है, देन डिस्ट्रीब्यूशन की है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सर माइकल कह रहे हैं कि मार्केट ने बहुत खूबसूरती से उस प्राइस को छोड़ा, उसके बाद वो अपना हर सेल साइड का पीडीए रिस्पेक्ट कर रही है और वहां से सेल हो रही है। यहाँ पर उसने रिट्रेसमेंट की है और फिर हमें एक ड्रॉप देखने को मिला। अगेन रिट्रेसमेंट्स, ये एक्युमुलेशन की है, ये मैनिपुलेशन और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस मैनिपुलेशन को जब उसने किया है तो उसने ये इक्वल हाइज यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब यही इक्वल हाइज जब मार्केट इस एफवीडी को टोटली फिल करके आएगी तो सर कहते हैं हमारा जो है वो ड्रॉ लिक्विडिटी वो हमारे ये इक्वल हाइज होंगे, यानी कि मार्केट को फिर इनको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, अब आगे जाके देखते हैं कि कैसा मार्केट ने बिहेव किया है। ठीक है, अब ये उन्होंने सारी चीजें मार्क कर ली हैं देखने के लिए कि ये एफईजी जब फिल होता है तो फिर इन इन इक्वल हाइज के साथ क्या मार्केट रिएक्ट करती है। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर चार्ट। ये आ गया हमारा M5 का चार्ट। और देखिए फिर यहाँ पर जो है फाइनल आवर ऑफ जो होता है हमारा पीएम सेशन का फाइनल आवर, इसकी टाइमिंग होती है हमारे पास 3 PM से 4 PM न्यूयॉर्क टाइम होता है। तो सर कहते हैं ये बहुत ही एक प्यारी विंडो है, यहाँ पर हमें एक कोई ना कोई अच्छी ट्रेड मूव देखने को जरूर मिलती है और ये ऐसा प्राइस एक्शन है कि ये हर रोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने यहाँ पर अपने एफईजी से बाहर एक एफईजी को स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है जी, उसके बाद मार्केट ने अगेन एफईजी के लोअर साइड को रीटेस्ट किया है। तो ये एक प्राइस का बहुत जबरदस्त सिग्नेचर है जो कि शो करता है कि मार्केट अब इसको ऊपर, इस एफईजी को ऊपर से ब्रेक करना चाह रही है, यानी अब इसने इसका लो को टच कर लिया, रीटेस्ट कर लिया, अब ये ऊपर का सफर शुरू करने लगी है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक प्राइस सिग्नेचर है कि जैसे मार्केट अपना एफईजी को पहले स्वीप करे और फिर आकर दोबारा उसी को रीटेस्ट करे, उसका बिल्कुल लोअर एंड को एफईजी के हायर या लोअर एंड को रीटेस्ट करे, तो ये एक साइन होता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल देने लगी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ये आपको सारी एफईजीज नजर आ रही होंगी कि किस तरह उन्होंने सारी रिफाइनमेंट की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। अब ये देखिए यहाँ पर सर बता रहे हैं कि ये फाइनल आवर ऑफ पीएम सेशन है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आपको एक खूबसूरत प्राइस एक्शन शो हो रहा है, ये आगे जाके ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पर सर कहते हैं यहाँ पर मार्केट इधर से मूव करना स्टार्ट हुई है और जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है अपने हर जो पीडीआरए को है वो रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, बाई साइड के पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रही है और चूंकि हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो इधर पड़ा हुआ है उनका। ठीक है, वो जो इक्वल हाइज है वो यहाँ पड़े हुए हैं और एक यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो उन्होंने लाइंस लगाई हुई है ये वाली और ये वाली, ये H1 का एफईजी की रिफाइनमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्क्रीनशॉट में भी दिखाया है कि उन्होंने H1 की एफईजी को रिफाइन किया हुआ है। अब H1 की एफईजी पे आकर वो मार्केट क्या कर रही है। मार्केट देखें, मार्केट ने इस एफईजी को अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया है। इधर से इधर 3 से 4 कैंडल जो हैं वो वैसे ही क्लोज हुई हैं और इनका लोअर प्राइस जो है वो सेम है एज दिस एफईजी कैंडल का लो, जो कि ये शो कर रहा है कि प्राइस जो है वो इसके ऊपर रहना चाह रही है, इसको ब्रेक करना चाह रही है ऊपर को, इससे नीचे जाने में प्राइस अब इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, इससे नीचे जाने में प्राइस इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए प्राइस ऊपर जाना चाह रही है क्योंकि वो सारी कैंडल्स यहाँ पर विक्स मार रही हैं और यहाँ से बॉडी बॉडी को ऊपर क्लोज कर रही है। अब देखें जैसे ही ये इसने एक कंसोलिडेशन को ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने। ठीक है, ये जो अच्छे स्प्रेड वाली कैंडल है, तो वो कह रहा है कि ये मुझे और सिग्नेचर मिल गया कि यहां से प्राइस अब ऊपर जाने लगी है। अब उसने यहां पर एक अपनी पोजीशन और ऐड की है। अब ये वो तरीका बता रहा है कि अगर हम यानी यहां से भी हम ट्रेड में बैठे हुए हैं तो हाउ कैन वी ऐड मोर पोजीशंस इन आवर ट्रेडिंग। हम अपनी अगर पोजीशन ऐड करना चाह रहे हैं कोई और, तो हम ऐसे लेवल्स पे अपनी पोजीशंस को ऐड करेंगे जहां पर मार्केट हमें सिग्नेचर दे कि अब ये एफईजी, चूंकि ये एफईजी बना हुआ है H1 के एफईजी की लाइन पर, इसलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट इसको ऊपर को लेके जाना चाह रही है, क्योंकि अगर वो नीचे आने में इंटरेस्टेड होती तो ऑब्वियसली इसको रिटेस्ट करके वो नीचे जा सकती थी। जैसा कि ये इस कैंडल एफईजी बनाया है, तो अब इस एफईजी को वो रिस्पेक्ट ना देती, वो इसको ब्रेक करके नीचे चली जाती, लेकिन ये सारी कैंडल, ये 5 की 5 कैंडल्स शो कर रही हैं कि मार्केट इस एफईजी से रिस्पेक्ट ले रही है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गई है
अब वो कह रहा है कि देखें, अगर ये तो थर्ड कैंडल जो एफईजी बना रही है, वो देखें दूसरी कैंडल से बहुत ज्यादा ऊपर जाके क्लोज हुई है, जो कि ये शो करती है कि अब मार्केट इस वाले एफईजी में टैप नहीं करेगी। अगर तो मार्केट की तीसरी कैंडल ये देखें, जैसे यहां पर आई है, तीसरी कैंडल उसके नजदीक क्लोज होती है, उसके इनसाइड ही क्लोज हो गई है, तो हमें ये पता चल गया कि अब मार्केट इस एफईजी को टच कर सकती है, जैसा कि उसने अगली ही कैंडल में कर दिया है। लेकिन अब यहां पर चूंकि तीसरी कैंडल बहुत दूर जाके क्लोज हुई है, इसलिए वो कह रहा है कि अब मुझे अंदाजा हो गया कि इस एफईजी के अंदर मार्केट टैप नहीं करेगी, और उधर उसने यहां से उसने एक और पोजीशन ऐड कर ली है। यहां से पोजीशन और ऐड करने का मकसद एक और भी था। ये आपको ब्रेकर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये ब्रेकर नजर आ रहा है M1 का। ये सारी जो है ना सारा जो स्टोरी चल रही है, ये सारी M1 पर चल रही है, यू कैन सी इट। ये M1 का चार्ट उन्होंने दिखाया, और वो कह रहे हैं कि सारा कुछ जो है वो M1 पर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, प्राइस एक्शन कहाँ जाना चाह रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकर था, उन्होंने ये ब्रेकर की वजह से भी एंट्री ली और इस एफईजी की वजह से भी एंट्री ले ली, यहां से इन्होंने और एक और अपनी ऐड की। अब ये देखें, यहां पर जब H1 की एफईजी में आकर उसके अपर साइड को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो अब वो और कॉन्फिडेंट हो गया कि हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बिल्कुल करीब है और मार्केट उस तक जाने ही लगी है, और वो अपनी पोजीशंस इस तरह और ऐड किए जा रहे हैं। तो ये तरीके होते हैं कि हम लोअर टाइम फ्रेम्स में M1 पे M5 पे हम प्राइस को रीड करें और देखें कि प्राइस हमें क्या बताना चाह रही है। ये सारे एल्गोरिथमिक साइंस हैं जिन जो हमें शो करते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर मूव करना चाह रही है, ना कि नीचे को मूव करना चाह रही है, ठीक है। तो चलते हैं ये लास्ट में, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए लिया कि वो देखे, वो दिखा रहे हैं कि वो अपनी पोजीशंस मजीद ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने पोजीशन ऐड की, यहाँ पर पोजीशन ऐड की, और यहाँ पर उन्होंने काफी हद तक क्लोज क्लोज अपनी पोजीशंस कर ली थी। अब ये देखें, अब ये जितनी भी पूरी मूव है ना, इसमें वो कहते हैं कि आपको ज्यादातर जो है वो बाय की कैंडल्स नजर आएंगी, ठीक है। ज्यादातर आपको बाय की कैंडल्स नजर आ रही हैं, और आपको कहीं कहीं सेल की कैंडल नजर आ रही है, और जो नजर भी आ रही है ना, वो इतनी खास मैग्नीट्यूड की नहीं है, यानी कि वो इतनी बड़ी कैंडल नहीं है। जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं वो सारी बाय में बन रही है, ठीक है, जो कि ये शो करता है कि प्राइस जो एल्गोरिदम रिदम है वो उसको बाय साइड पे मूव करना चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जितने मर्जी आप कह लेंगे सेल सेल प्रेशर है, या सेलर्स आ जितने मर्जी सेलर्स आके सेल करें मार्केट को, मार्केट यहाँ से सेल नहीं होगी, क्योंकि उसके ये एक्शंस शो कर रहे हैं कि प्राइस हायर प्राइसेस को जाना चाह रही है, प्राइस अपसाइड मूव देना चाह रही है अपने ड्रॉ लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है जी। तो ये सारी जो है वो छोटी छोटी चीजें नोट करके हम भी अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने जो है वो अपनी अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू ऐड हुई है आपकी लाइफ में, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मैं मजीद आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।